दोस्तों अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो क्या हम उसे परफेक्ट तरीके से जान सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी चीज की एग्जैक्ट जगह और एग्जैक्ट स्पीड मुझे बताओ, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? तो आपका मन कहेगा कि हाँ भाई पॉसिबल है। लेकिन यूनिवर्स का जवाब होता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और ये नहीं बोलने वाला रूल साइंस के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है, और इस रूल का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इमेजिन कीजिए कि रात का अंधेरा है और एक चोर भाग रहा है और आपके हाथ में टॉर्च है। जब तक टॉर्च बंद है चोर कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही हमने टॉर्च चालू की चोर की जो पोजीशन है वो हमें पता चल गई। पर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जैसे ही टॉर्च की जो रोशनी है वो चोर पे पड़ती है ना, वो अपनी स्पीड चेंज कर लेता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मतलब यूं कहूं तो हमने उसको अलर्ट कर दिया। पर यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही आपने उसकी पोजीशन जानने की कोशिश की ना, वैसे ही आपने उसकी मूवमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। अब इमेजिन कीजिए कि टॉर्च की जगह एक माइक्रोस्कोप है, उस चोर की जगह एक इलेक्ट्रॉन है और लाइट की जगह एक फोटोन है। अभी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ पता नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि ये पोजीशन और ये मोमेंटम होता क्या है? तो पोजीशन सिंपल भाषा में कहूं तो किसी भी चीज की लोकेशन है, कि कोई बंदा जैसे दिल्ली में खड़ा है, कोई बंदा मुंबई में, ये उसकी लोकेशन है या उसकी पोजीशन है। अब मोमेंटम क्या है? आसान भाषा में कहें तो मोमेंटम मतलब स्पीड और डायरेक्शन। मतलब उसकी एक स्पीड तो है, लेकिन वो स्पीड एक फिक्स डायरेक्शन में है, कि वो 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, लेकिन नॉर्थ की दिशा में या वेस्ट की दिशा में या साउथ की दिशा में एक टाइम पे वो एक ही दिशा में है। और इसी को कहते हैं मोमेंटम, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम। अब ये जो प्रिंसिपल है, इसकी जो ये लिमिटेशन है ना दोस्तों, ये ना आपकी मशीन की है, ना आपकी आंखों की है, और ना ही टेक्नोलॉजी की है। ये जो लिमिटेशन है दोस्तों, ये नेचर के डिजाइन में ही लिखी हुई है। हम जितनी ज्यादा एक्यूरेसी से पोजीशन को मेजर करेंगे ना दोस्तों, उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी मोमेंटम में आ जाएगी, और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी से मोमेंटम को मेजर करोगे उतनी ज्यादा पोजीशन जो है वो ब्लर हो जाएगी। अब ये कोई लैक ऑफ द स्किल नहीं है दोस्तों, ये जो है रूल ऑफ द यूनिवर्स है। अब सवाल आता है कि ये सब होता क्यों है दोस्तों? तो क्लासिकल फिजिक्स का मानना था कि यूनिवर्स जो है ना वो बेसिकली एक मशीन है। अगर हमें सारे वेरिएबल्स पता हो, यानी कि अगर सारी कंडीशंस पता हो ना, तो हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों क्वांटम वर्ल्ड में ना ये जो लॉजिक है ये फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक चीज आ जाती है जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं ना क्वांटम वर्ल्ड में, तो हमें उस पर कुछ ना कुछ भेजना पड़ता है, या तो लाइट या तो फोटोन, तभी तो हम उसे देख पा रहे हैं ना। और फोटोन जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ एक देखने का टूल नहीं है इलेक्ट्रॉन को, वो खुद एनर्जी कैरी करता है, और वो जो है इलेक्ट्रॉन को हिट करता है जाके। और जैसे ही दोस्तों फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन को हिट करता है ना, इलेक्ट्रॉन की स्टेट चेंज हो जाती है। मतलब हमने उसे ऑब्जर्व तो किया, लेकिन हमने उसे बदल भी दिया एट द सेम टाइम। इसलिए क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत फेमस लाइन है, यू कैन नॉट ऑब्जर्व रियलिटी विदाउट डिस्टर्बिंग इट। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए 1920s का टाइम था और फिजिक्स में जो है एक रिवॉल्यूशन चल रहा था। न्यूटन की जो दुनिया थी ना, वो परफेक्ट प्रिडिक्टेबिलिटी की दुनिया थी। यानी न्यूटन कहते थे कि भाई हम सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन कंडीशन लागू होती है। पर दिक्कत ये हो गई कि जैसे ही हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं ना, छोटे छोटे एटम्स के लेवल पे, तो ये सारे जो नियम है ये टूटने लगे। और तभी एक जर्मन फिजिसिस्ट आया और वो थे वर्नर हाइजेनबर्ग। 1927 में हाइजेनबर्ग ने बोला कि प्रॉब्लम मशीन्स में नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम हमारे सोचने के तरीके में है। उन्होंने रियलाइज किया कि नेचर जो है वो खुद ही एग्जैक्टनेस अलाउ नहीं कर रही है। और यह आइडिया इतना रेडिकल था दोस्तों कि आइंस्टाइन जैसे लोग भी अनकंफर्टेबल हो गए। आइंस्टाइन की एक बहुत फेमस लाइन है दोस्तों, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का जवाब था यूनिवर्स डज। और अगर दोस्तों आप सोच रहे हो ना कि ये सब थ्योरी है, फिजिक्स की बातें हैं, कि रियल लाइफ में क्या ही काम आने वाली है, मैं क्यों ही समझूं, तो जवाब है बहुत काम आने वाली है। अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के बिना सेमीकंडक्टर का जो डिजाइन है ना वो फेल हो जाता। मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम यूज करें ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और क्वांटम कंप्यूटिंग जो आजकल बहुत फेमस है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल में जो हम MRI मशीन्स देखते हैं ना, उसका नामो निशान ही नहीं होता सर, अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना होता। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी रियल लाइफ में इंपैक्ट डाल रहा है। और ये प्रिंसिपल सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। और ये जो है ना हमारी रियलिटी को देखने का जो नजरिया है ना दोस्तों, उसको बदल देता है ये प्रिंसिपल। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि हम जितनी ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं ना किसी चीज पे, वो चीज उतनी ज्यादा हमारी हाथ से फिसल जाती है। और लाइफ में भी तो यही होता है दोस्तों कि हम फ्यूचर को फिक्स करना चाहते हैं, पर उस चक्कर में हमारा प्रेजेंट एंजाइटी से भर जाता है। हमको हर आंसर जानना है,
पर उससे क्यूरियोसिटी मर जाती है। क्वांटम फिजिक्स जो है ना दोस्तों, वो हमें सिखाती है कि अनसर्टेनिटी जो है ना, वो कोई फ्लॉ नहीं है, ये तो नेचर का एक फीचर है। और कभी कभी दोस्तों सब कुछ क्लियर करने की जो जिद होती है ना हमारी, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करती है। और दोस्तों क्लैरिटी जो है ना, वो कभी कभी एक्सेप्टेंस से आती है। दोस्तों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना, ये नहीं कहता कि हम लोग कमजोर है, बल्कि ये कहता है कि यूनिवर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है और शायद ब्यूटीफुल भी है। क्योंकि अगर सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता ना दोस्तों, तो मिस्ट्री नहीं होती, क्यूरियोसिटी नहीं होती, साइंस नहीं होती, और शायद लाइफ भी नहीं होती। और शायद प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों कि यूनिवर्स जो है वो अनसर्टेन है, प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग जो है, हम इंसान, वो सर्टेनिटी की जिद पे अड़े हुए हैं। हमको सब कुछ सर्टेन चाहिए, हम मानना ही नहीं चाहते कि भाई कोई चीज जो है वो अनसर्टेन है, कुछ चीजों को हम नहीं जान सकते। लेकिन नहीं, हमारा जो ईगो है ना दोस्तों, वो हमें सब कुछ जानने के लिए मजबूर करता है। और एंड में यही कहूंगा दोस्तों कि साइंस जब हमें लिमिट बताती है ना, तो वो हमें रोक नहीं रही है, वो हमें समझा रही है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।